सीख पाए हैं। दूसरा चीज है किस कंप्लेन को करना है और किसको नहीं करना है। पहला चीज है एक्टिवेशन वॉलिड। अगर आप बैलेंस ऐड करते हैं और किसी भी रीजन से वॉलिड ऐड नहीं हो पाता है तो आपका आधा घंटे से लेकर के 72 घंटे तक आपको इंतजार करना है। आपको कोई कंप्लेंट डालने से मतलब नहीं है, कंप्लेंट डालने से वो प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट नहीं होती है। जैसे ही वॉलिड वहां पे अपडेट होता है सिस्टम से निकाले जाते हैं। जिन जिन लोगों के वॉलिड ऐड नहीं हुए हैं ऑटोमेटिकली संस्था की तरफ से अपडेट कर दिए जाते हैं। अगर 72 घंटे में वॉलिड आपके में अपडेट नहीं होता है तब आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, चाहे आपका एक्टिवेशन को हो चाहे आपका डोनेशन का हो। तो आप जो भी बैलेंस ऐड करते हैं और अगर किसी रीजन से आपका बैलेंस नहीं अपडेट कर पाता है तो आपको फिर इंतजार ही करना पड़ेगा। दूसरा चीज है कि हम लोग बहुत शीघ्रता कर चाहते हैं कि बहुत जल्दी, और हो सकता है आपका आधा घंटे में भी वैलिड अपडेट हो जाए, लेकिन कंप्लेन बॉक्स में किसी का कंप्लेन नहीं आना चाहिए। न तो कंप्लेन वालों को कॉल करके आपको नोट कराना है। डोनेशन का हमने सिस्टम आपको बताया है। डोनेशन का अगर आपको एक्टिव ऐड करने में कहीं से भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्यूआर कोड पे जाकर के डिपॉजिट में जाकर के आप वहां पे आप रिक्वायर डोनेशन वहां पे जाकर के अपना क्यूआर कोड पे पेमेंट भेज करके डोनेशन अपलोड करेंगे। वहां से अगर क्यूआर कोड से बैलेंस ऐड करते हैं तो फिर आपको वहां पे मिलता है कि आप जो है 10% एक्स्ट्रा आपको वॉलिड मिलता है। कुछ लोग कंप्लेन डालते हैं, कंप्लेन में लिख के डालते हैं, बहुत से लोग डालते हैं केवाईसी नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ केवाईसी आप ही को करना होता है, संस्था की तरफ से कोई आपकी हेल्प नहीं हो सकती। केवल हम आपको बता सकते हैं कैसे आपको करना है। आधार कार्ड आपका खुद का होना चाहिए। आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड पे जिस नंबर पे आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी पे ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को सबमिट करेंगे, आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो जाएगा। पैन कार्ड आपका वेरीफाई तब होगा जब आपका मोबाइल जो आपका जीवन दान में नाम पड़ा हुआ है वही नाम अगर आपका पैन कार्ड में है तो आपका होगा। अगर किसी भी रीजन से पैन कार्ड नहीं हो पाता है, नाम आपका गलत है या किसी भी तरह से नाम गलत हो गया है तो आप वो चीज कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं। केवाईसी को सिलेक्ट करिए, लिख दीजिएगा पैन कार्ड नॉट वेरीफाइड। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से संस्था से वेरीफाइड भी कर दिया जाएगा, नाम भी आपका पैन कार्ड वाला नाम आपकी आईडी में अपडेट हो जाएगा। दूसरा आपका बैंक, बैंक में जो अकाउंट आप डालें उस अकाउंट का मोबाइल नंबर जो बैंक में रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपका जीवन दान की आईडी पे होना चाहिए, तब आपका कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन आता है एडिट, एडिट या चेंज अपडेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपका किसी भी मिस्टेक से नाम गलत हो गया है, ये नहीं नाम किसी और का आप रख रहे हैं, हमारा कुछ नाम है, नाम मनीष, लिख रहे हैं कि अतुल का नाम कर दो, सुनीता के नाम कर दो, अनीता के नाम कर दो, वो नहीं हो पाएगा। अगर सुनीता का नाम में गलत हो चुका है, एस यू की जगह वो हो गया है, इस तरह का कोई भी माइनर मिस्टेक है जो नाम में मिस्टेक हुआ है या सरनेम में ऐड नहीं हुआ है, वो कंप्लेन आप डाल सकते हैं। मोबाइल चेंज करने का ऑप्शन आप लोग जो डालते हैं, मोबाइल नंबर अगर एग्जाम मान के चलिए राहुल नाम का है, वो आपका नंबर जो आप चेंज कराना चाह रहे हैं वो जेडीजीपे में भी राहुल नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका जेडीजीपे में राहुल के नाम से रजिस्टर्ड है तब आपको केवल आपको एडिट आईडी करना है और उसमें लिखना है मोबाइल नंबर चेंज और आरटी नंबर हमारा ये है, बस इतना लिखना है। अगर आरटी नंबर आपका राहुल के नाम से होगा तो फिर निश्चित होगा कि राहुल का मोबाइल नंबर चेंज होगा। अगर आपका आईटी नंबर उस नंबर से नहीं बना हुआ है, नाम मैच नहीं करेगा तो मोबाइल नंबर आपका अपडेट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर में कोई मिस्टेक हो गया, 9 अंक तक आपके चढ़ गए, 1 अंक छूट गया, अपडेट किया जाएगा। आपने कोई भी अंक लिखा है, आगे पीछे कोई अंक हो गया है, जहां 8 होना चाहिए वहां 9 हो गया, या 1 होना चाहिए था 2 हो गया, उनको भी चेंज किया जाएगा। इस तरह का कंप्लीट डाल सकते हैं। अगला
लेबल इनकम, किसी भी तरह से कोई लेबल इनकम की कोई प्रॉब्लम है नहीं तो आपको लेबल इनकम डालने की जरूरत नहीं है। मैचिंग इनकम को कोई इश्यू है नहीं तो मैचिंग इनकम डालने की जरूरत नहीं है। विथड्रॉल कभी किसी का रुकता नहीं है तो विथड्रॉल डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज कोऑर्डिनेटर फंड, अगर आपका कोऑर्डिनेटर फंड वहां पे आपको लिख के आएगा, अगर वहां पे आपका लिख के आ जाता है कि आपने सोशल एक्टिविटी नहीं किया है, जैसे कि सिस्टम में अभी बताया जा रहा है, आज जिन लोगों ने कोऑर्डिनेटर लोगों ने अगर कैरी बैग का ऑर्डर ही कर दिया है और किसी रीजन से उनको कैरी बैग नहीं मिला है तो फिर उनका मान्य किया जाएगा और उनका अगर सोशल एक्टिविटी नहीं भी हुआ है तब भी फंड उनका रिलीज किया जाएगा। बाकी किसी भी तरह से कोऑर्डिनेटर फंड की कोई रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको जूम मीटिंग में आना है। प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। लोन का अपडेट, लोन के रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम अगर है तो लोन को सिलेक्ट करिए। बाई चांस कभी रीजन में होता है कि लोन आपका अप्रूव्ड हुआ और लोन आपके वॉलेट में नहीं पहुंचा तो उसमें कंप्लेन आप डाल सकते हैं। बाकी लोन से रिलेटेड कोई भी और कंप्लेन नहीं डालनी है। दूसरा मैं आपको बता दूं 2250 का कंप्लेन आपका 2250 का लोन आपका जो है ना 100% सभी का होता है जिनके डायरेक्ट में 3 होते हैं। 5,000 का भी लोन 100% होता है जिन लोगों ने टाइम से 2250 को पे किया हुआ है। 10,000 का लोन तब होता है जब आपका टोटल इनकम का 10% आपका डोनेशन होगा तो ही आपका 10,000 का होगा। वैसे ही 25 का होगा, 50 का होगा, 1 लाख का, 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का तभी होगा जब आपकी इनकम का 10% डोनेशन होगा। इससे बेहतर है कि आप पहले से उसको मेंटेन करके चलिएगा। अगर आपका डोनेशन 10% नहीं है तो फिर बहुत सी चीजें आपसे छूट जाएंगी। दूसरा आपका जीवन दान समृद्धि, कुछ लोग डालते हैं जीवन दान समृद्धि में बैलेंस नहीं आया, पैसा नहीं आया। ये डालने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रोसेस है। अगर आपने आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया है उसके बाद समृद्धि जीवन दान समृद्धि में जाके आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है, उस रिक्वेस्ट लगाने में अगर वहां पे अप्रूव्ड है तो आपको टेंशन नहीं लेने का जरूरत है, वो आ जाएगा। अगर किसी भी रीजन से आपका आधार कार्ड जो होना चाहिए वो आधार कार्ड बच्ची के नाम अगर आईडी है और बच्चे का नाम आईडी है उसी का आधार कार्ड होने चाहिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं माता का, पिता का या किसी का आधार कार्ड डाल रहे हैं, उस रीजन में उनका रिजेक्ट होगा। दूसरा चीज है उनका फैमिली वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। फैमिली वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे आपका जेडीजी पे जब डालते हैं फैमिली वेरिफिकेशन में, वहां पे अगर मान लीजिए बच्ची के नाम आपका जेडीजी पे बना है वहां से कर रहे हैं तो पहला तो आप कोशिश ये करिए कि गार्जियन के नाम ही आईडी पहली होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फैमिली वेरिफिकेशन कराते हैं। वही फैमिली वेरिफिकेशन सभी के में यूज हो जाएगी। दूसरा चीज अगर किसी भी रीजन से ऐसे कंडीशन आता है कि बच्ची की आईडी लगी है पिता या माता की आईडी नहीं लगी है तो फैमिली वेरिफिकेशन करना है तो उसका नाम तो आ ही जाता है। तब आपका माता का नाम, पिता का नाम और अदर में जाके भाई बहन का नाम इसका कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे। यानी फैमिली वेरिफिकेशन का मतलब है जिस तरह से आपका राशन कार्ड होता है, मुखिया के नाम राशन कार्ड होता है, उसमें हस्बैंड का नाम, माता पिता उसके नाम, उसके बच्चों का नाम सब होता है, इसी तरह से फैमिली वेरिफिकेशन आपको बनाना होता है। वो फैमिली वेरिफिकेशन में आपको सबमिट करना पड़ेगा तब आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस सर, बिल्कुल बस बिल्कुल। इतना समझ के चलिए, पूरी टीम को बताइए आपका एक्टिवेशन वॉलिड और डोनेशन वॉलिड का किसी भी तरह से कंप्लेन आपको नोट कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको नोट कराने से कंप्लेन कभी सॉल्व नहीं होती है, कंप्लेन ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होती है और वो 72 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, जी तो जी ये बिल्कुल। अगर किसी के पास रिकॉर्ड हुआ है तो सभी लोग अपने ग्रुप में डाल दीजिए, अपनी अपनी टीम को सभी लोग बता दीजिएगा। जय जीवन दान।